वेलकम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं डनजी क्लासेस और मैं हूं राजेंद्र कुमार। एक बार पुनः आप लोग का डनजी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किसी कार्य को परफॉर्म करना हो। ठीक है, किसी भी कार्य को परफॉर्म करना हो तो किन किन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, उन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है किसी भी कार्य को परफॉर्म करने के लिए। तो पहला स्टेज आती है मेजरान। ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी विच टू बी मेजर्ड। सेकेंड स्टेज आती है प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट। उसके बाद आती है वेरिएबल कन्वर्सन एलिमेंट, फिर वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट, डाटा ट्रांसमिशन एलिमेंट, डाटा प्रोसेसिंग एलिमेंट, डाटा प्रेजेंटेशन और ऑब्जर्वर। इन सभी अवस्थाओं से एक इंस्ट्रूमेंट में किसी भी कार्य को परफॉर्म करने के लिए इन सभी अवस्थाओं से, इन सभी एलिमेंट से होकर गुजरना पड़ता है किसी भी कार्य को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो पहला स्टेज जो आता है मेजरांड कहलाता है। पहला स्टेज को क्या बोलते हैं? मेजरांड। ठीक है, दैट मीन फिजिकल क्वांटिटी विच टू बी मेजर। ठीक है ना, दैट मीन्स जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है उसको फर्स्ट स्टेज में रखा जाता है। फिजिकल क्वांटिटी विच टू मेजरांड स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को बता दें कि इस सीरीज़ में इंस्ट्रूमेंटेशन के सारे कोर्सेज़ को कवर करने वाले हैं। ठीक है, यदि आप अब नए हैं इस चैनल में, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। तो मेजरांड में क्या आती है फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी सिंपली क्या होता है? टेम्परेचर हो गया, ठीक है, प्रेशर हो गया, स्पीड हो गया, या डिस्प्लेसमेंट हो गया, या वेलोसिटी हो गया। ठीक ना, इन सभी को कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक ना, फिजिकल क्वांटिटी में क्या आती है एक बार पुनः देख लेते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इन सभी को मेजरांड स्टेज में रखा जाता है। ठीक ना, उसके बाद आती है सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज को कहा जाता है प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, है ना, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट। इसमें वैसे एलिमेंट को रखा गया है जो मेजरांड मतलब फिजिकल क्वांटिटी को सेंस करने का काम करती है। ठीक ना, जो फिजिकल क्वांटिटी को सेंस करने का काम करती है उसको कहा जाता है प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट। ठीक ना, जैसे टेम्परेचर को सेंस करती है, ठीक ना, टेम्परेचर सेंसर। हीट को सेंस करने की बात करती तो हीट सेंसर की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट को एलवीडीटी करती है। ठीक ना, उसी तरह प्रेशर हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इन सभी चीज़ों को डिटेक्ट जो कार्य करती है, डिटेक्ट मतलब सेंस करने का काम करती है, उन सभी एलिमेंटों को कहा जाता है प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट। ठीक ना, जब प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट डाटा को डिटेक्ट करती है उसके बाद सिग्नल को भेजती है वेरिएबल कन्वर्सन एलिमेंट में। ठीक ना, कहाँ भेजती है? तो वेरिएबल कन्वर्सन एलिमेंट में भेजती है। ठीक ना, अब वेरिएबल कन्वर्सन एलिमेंट में सिंपली कहा जाता है कि इसमें क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल में चेंज किया जाता है। जो भी प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट के द्वारा सिग्नल आती है उसको एनालॉग सिस्टम से लेकर डिजिटल सिग्नल में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। ठीक ना, या फिर एक तरह की ये भी कह सकते हैं कि इस स्टेज में क्या होता है, ट्रांसड्यूसर अपनी कार्य करती है। ठीक ना, ट्रांसड्यूसर अपनी कार्य करती है, क्या करती है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करने का कार्य किया जाता है इसमें। ठीक ना, वेरिएबल कन्वर्सन एलिमेंट में क्या होता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आती है जब वेरिएबल कन्वर्सन एलिमेंट अपनी कार्य पूरी करती है तो उसके बाद में जो डाटा होती है, जो सिग्नल होती है, उसको भेजा जाता है वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट में भेजा जाता है। कहाँ पहुँचती है? वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट में पहुँचती है हमारी डाटा। अब देखिए वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट कौन कौन से है?
तो एम्पलीफायर हो गया, इंटीग्रेटर हो गया, डिफ्रेंशिएटर हो गया, एडिटर हो गया, चॉपर हो गया। दैट मीन्स ये सभी कहलाते हैं हम लोग का वेरिएबल मैनिपुलेटिंग एलिमेंट्स, ठीक ना। इसमें मेन फंक्शंस क्या होता है, तो जो सिग्नल जो आती है ना, मैं कन्वर्सन वेरिएबल एलिमेंट से जो सिग्नल आती है इनपुट, उसको इस स्टेज में क्या किया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है। एम्पलीफाई मतलब समझते हैं आप लोग को, विस्तृत करना, बड़ा करना। एटेन्यूएशन मतलब होता है छोटा करना, यानी यदि सिग्नल वीक है तो उसको स्ट्रोंग किया जाता है, मजबूत किया जाता है, ठीक ना, नेक्स्ट स्टेज में भेजने के लिए। यदि स्ट्रोंग सिग्नल आ रही है, हाई सिग्नल आ रही है, तो उस सिग्नल को यूजेबल बनाने के लिए लो करना पड़ता है, एटेन्यूएशन करना पड़ता है। ये इंटीग्रेशंस की बात करते हैं तो इंटीग्रेट करना पड़ता है, या डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है, एडिशन करना पड़ता है, चॉपिंग करना पड़ता है। तो इस जो भी कार्य, ये सभी एम्पलीफिकेशन, एटेन्यूएशन, इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन, एडिशन, चॉपिंग, सब्ट्रैक्शन, जितनी कार्य परफॉर्म होती है, ये सभी कार्य परफॉर्म होती है ऑपरेशन मैनिपुलेटिंग एलिमेंट के द्वारा संपन्न होती है, ठीक ना। इसके बाद जब यहाँ कार्य संपन्न हो जाती है तो सिग्नल को क्या होता है, दूसरे स्टेज में भेजने के लिए एक क्या बोलते हैं, केबल की ज़रूरत पड़ती है या वायर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक ना। तो केबल या वायर को ज़रूरत पड़ती है, इसको रखा जाता है नेक्स्ट स्टेज में डाटा ट्रांसमिशन एलिमेंट में रखा जाता है, ठीक ना। डाटा ट्रांसमिशन एलिमेंट में क्या आती है, तो वायर हो गया और केबल हो गया। ये क्या करती है ना, एक वाहक का काम करती है, सिग्नल को ढोने का काम करती है और एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे पार्ट में भेजने का काम करती है। तो इसको कहा जाता है डाटा ट्रांसमिशन एलिमेंट, ठीक ना, हो गया। इसके बाद में क्या आती है, डाटा प्रोसेसिंग एलिमेंट होती है, ठीक ना। नेक्स्ट स्टेज क्या है, डाटा प्रोसेसिंग एलिमेंट। इसमें क्या होती है ना कि डाटा प्रोसेसिंग एलिमेंट में जो अलग अलग जगहों में अलग अलग जगहों में एडिशन या सब्ट्रैक्शन या एम्प्लीफिकेशन जो भी कार्य हुए, सभी डाटा को क्या करती है, कलेक्ट करने के काम करती है, ठीक ना। तो डाटा प्रोसेसिंग में क्या होती है, सभी सिग्नल्स को कलेक्ट करके एक जगह इकट्ठा करने का काम करती है कौन, डाटा प्रोसेसिंग। मतलब सारे फंक्शंस का जड़ यही है, इसमें सभी फंक्शंस होते हैं, ठीक ना। सभी डाटा को कलेक्ट करती है और एक जगह क्या करती है, स्टोर करती है, ठीक ना। अब क्या होती है, डाटा जब कलेक्ट कर लेती है, तो डाटा कलेक्ट कर ली ना भाई साहब, तो उसको एक जगह रखना नहीं है, उसको भेजना भी है ना दूसरे जगह। तो एक नेक्स्ट स्टेज जो आती है ना, वो होती है डाटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट। मतलब जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसको नेक्स्ट स्टेज में भेजा जाता है, उसको कहा जाता है डाटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट, ठीक ना। डाटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट का काम क्या है, तो वो डाटा को प्रेजेंट करने का काम आती है, शो करने का काम करती है, दिखाने के काम करती है, ठीक ना। डाटा को क्या करती है, दिखाने का काम करती है। जिसमें आप लोग को पढ़े होंगे, मॉनिटर पढ़े हैं, एलसीडी पढ़े हैं, ठीक ना, टीवी है ना, कंप्यूटर का मॉनिटर पढ़े हैं आप लोग, एलसीडी पढ़े हैं। तो कंप्यूटर का मॉनिटर और टीवी क्या आ जाती है, इस स्टेज में आ जाती है डाटा प्रेजेंटेशन में। जो मतलब जो आउटपुट हमको दिखाती है, जो आउटपुट देती है, वैसे एलिमेंट जो आउटपुट हमको देती है, जो आउटपुट दिखाने की कोशिश करती है, जो देती है, उसे कहा जाता है डाटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट कहा जाता है, ठीक ना। इसके बाद में आ जाती है मनुष्य, ऑब्जर्वर, जो हम लोग अपनी आंखों से उस प्रेजेंटेशन को, उस डाटा को जिसमें देखते हैं, दैट मीन्स ऑब्जर्वर, ठीक ना। ऑब्जर्वर में सिंपली ह्यूमन बींग आता है या हम लोग आते हैं, ठीक ना, जो डाटा को हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से ब्लॉक डायग्राम और ऑफ जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम का कंप्लीट होता है फ्रेंड्स, ठीक ना। आप लोग क्या कीजिए, इस सीरीज़ में इंस्ट्रूमेंटेशन के पूरे वीडियो को कवर करेंगे विथ नोट्स के साथ में, ठीक ना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।